अक्षय तृतीया का मतलब है जिस चीज की शुरुआत आज होगी, मीन्स अक्षय तृतीया के दिन होगी, उसका कभी भी क्षय नहीं हो सकता, उसको कभी भी हानि नहीं हो सकती, वो हमेशा बढ़ती ही जाएगी। 30 अप्रैल 2025 बहुत ही शुभ दिन है। शुक्ल पक्ष, अक्षय तृतीया और बुधवार, तो ये 3 कॉम्बिनेशन है। शुक्ल पक्ष, तृतीया तिथि और बुधवार चंद्र स्वर को विशेष बल देते हैं। तो इस दिन जब आप नींद से जागे तो आपका चंद्र स्वर सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि यही वो स्वर है जो शांति, स्थायित्व और संकल्प शक्ति को जगाता है। अक्षय तृतीया जो हमारी हर भावना, हमारी हर कामना को ब्रह्मांड में गहराई तक पहुंचाता है। तो मनोकामना सिद्ध करने का एक विशेष दिन है अक्षय तृतीया, 30 अप्रैल का दिन। और मनोकामना को पूरा करना और हमारे हर संकल्प को सिद्ध करना, हर कार्य को, शुभ कार्य को सिद्ध करने के लिए चंद्र स्वर का सक्रिय होना बहुत जरूरी है। और चंद्र स्वर के साथ आना चाहिए पृथ्वी तत्व या जल तत्व। तो उस दिन अपने जीवन को डिवाइन रिदम में लाने का संकल्प लीजिए और आपकी जो भी मनोकामना है, जितनी भी मनोकामना है, उसे स्वर विज्ञान के माध्यम से अक्षत फल में बदल दीजिए। अक्षत मीन जो बढ़ता ही जाता है, जो कभी खत्म नहीं होता। तो याद रखिए, सही स्वर, सही तत्व और सही दिशा जीवन में चमत्कार लेकर आएगी। अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जिसे अबूझ सावा माना जाता है। खास तौर पर राजस्थान में इन दिनों शादियों की भरमार होती है, लेकिन बात सिर्फ शादी की नहीं है। अगर आपको कुछ नया शुरू करना है, कोई नया बिजनेस, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई न्यू बिगनिंग, तो यही सबसे शुभ समय है। अगर आपको कोई कीमती चीज खरीदना है, जैसे सोना, चांदी, कार, जमीन या मकान, तो ये दिन बेस्ट इन्वेस्टमेंट डे है। आपको गृह प्रवेश करना है, शादी हो या कोई मांगलिक कार्य है, अक्षय तृतीया का दिन हर शुभ कार्य के लिए श्रेष्ठ है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ शुभ होना काफी नहीं होता, विधि भी शुद्ध होना चाहिए, टेक्निक भी सही होना चाहिए, ताकि आप इसका पूर्ण लाभ उठा सके। और अगर आप इस दिन स्वर विज्ञान की कुछ साधारण लेकिन शक्तिशाली टेक्निक्स को अपनाकर कोई कार्य करेंगे तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। अगर आप स्वर विज्ञान को समझकर कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी मिलेगी। तो आप 29 तारीख को, मतलब अक्षय तृतीया के एक दिन पहले 29 अप्रैल को इसकी तैयारी शुरू कर दो। ये एक ऐसा दिन है जब आप अपने भाग्य को जागृत कर सकते हैं, अपने दुर्भाग्य को रोक सकते हैं और अपनी खुशियों को कई गुना बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अक्षय तृतीया पर किया गया एक सही कर्म आपकी जिंदगी से सारी रुकावटें हटा देगा। विघ्न, बाधाएं, नकारात्मक ग्रह दोष सब कुछ शांत हो जाएंगे और आपका जीवन स्मूथ और शुभ बन जाएगा। बस शर्त एक ही है, इस दिन का सही प्रयोग करना होगा। और वो कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहला काम, आज श्राद्ध। आपको क्या करना है, कुछ स्टेप्स बता रही हूँ, उसे फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको अपने खाने पे ध्यान देना है। शाम को बाहरी खाना नहीं खाना है, बिल्कुल मत खाइए, ना कुछ तला भुना, ना पेट भर के, बस हल्का सात्विक शुद्ध भोजन लीजिए। तो भोजन पे पहले आपको ध्यान देना होगा। और एक और बात है, सोने से पहले आप नहाइए। ये सिर्फ फिजिकल क्लींजिंग नहीं है, बल्कि एक एनर्जी रिसेट भी है। नहाते समय पानी से विनती करें, हे जल देवता, कृपया मेरी प्रार्थना सुने, कल मेरा चंद्र स्वर सक्रिय हो, साथ ही में पृथ्वी या जल तत्व आए, क्योंकि जल तत्व आपकी प्रार्थना को ब्रह्मांड तक पहुंचाता है। और फिर साफ कपड़े पहने और बिस्तर पर साफ और हल्के रंग की चादर बिछाएं। चादर या तकिए के नीचे छिड़क दीजिए सरसों के दाने और एक हल्के रंग की फ्रेश बेडशीट बिछा दीजिए। छोटी सी प्रक्रिया आपकी एनर्जी फील्ड को प्रोटेक्ट करती है और नेगेटिव वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करके आपके सबकॉन्शियस को शांत कर देती है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग आपका मन और वातावरण दोनों तैयार होंगे चंद्र स्वर को एक्टिवेट करने के लिए। सोने से पहले एक छोटी सी साधना करें, बैठ जाएं, लंबी गहरी सांस लें और भरपूर स्वर में प्रार्थना करें, हे भगवान, कल अक्षय तृतीया है, मेरा चंद्र स्वर सक्रिय हो और उसमें पृथ्वी या जल तत्व प्रवाहित हो। मेरी प्रार्थना है कल सुबह मेरा मन शांत हो और मैं इस दिन को पूरी पवित्रता से जी सकूं।
कृपया इस रात किसी से झगड़ कर मत सोइए। ना कोई बहस कीजिए, ना कोई बुरा मोड़, ना फालतू की टीवी या गुस्से भरे विचार। अगर किसी से भी अनबन हो गई है उस दिन, मन ही मन क्षमा कह दीजिए। उस ऊर्जा को बाहर निकाल दीजिए। शांत मन से सोइए, क्योंकि आपकी सुबह, आपका स्वर और आपकी ऊर्जा सब मिलकर आपके भाग्य के दरवाजे खोलेंगे। और रात को ही अलार्म सेट कर लीजिए 4 बजे या सूर्योदय से थोड़ा पहले उठने का। वो साथ ही पता कर लीजिए कि आपके स्थान पर सूरज कितने बजे उगने वाला है, क्योंकि 30 अप्रैल के दिन आपको मॉर्निंग में चंद्र स्वर और उसके साथ पृथ्वी तत्व या जल तत्व आना जरूरी है। आप सटीक समय पर इस दिन की शुरुआत कर सकें चंद्र स्वर के साथ। अब सोचिए इस दिन इन 3 चीजों की, सही स्वर, सही तत्व और सही दिशा में। इस दिन आप कोई भी कार्य करेंगे, कोई भी शुभ कार्य करेंगे, उसका फल आपको केवल आज या कल नहीं, वो जीवन भर आपको उसका फल मिलेगा। लेकिन अगर सोच उल्टा हो गया, तत्व गलत हो गया, दिशा गलत हो गई, तो सोचो क्या होगा। तो उस चीज की शुरुआत होगी लेकिन वो टिकेगी नहीं, उसमें बहुत रुकावटें आएगी और फिर मन ही हट जाएगा हमारा। तो अगर आप सही में अपने जीवन को सुख, शांति, समृद्धि और संकल्प सिद्धि से बदलना चाहते हैं, मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा। सही स्वर, सही तत्व लाने के लिए आपको 1 दिन पहले से ही प्रिपरेशन शुरू कर देना है। पहले मीन्स 29 अप्रैल। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं बताऊंगी, उसे आप नोट कर लीजिए या कंटेस्ट कर लीजिए। तो आपको उस दिन सूर्योदय के समय तो आपको चंद्र स्वर और जल तत्व या पृथ्वी तत्व आना ही चाहिए। लेकिन अब उठेंगे तो आप मनोकामना बोलते हैं, तो उसमें भी ये चंद्र स्वर और पृथ्वी तत्व या जल तत्व और सही डायरेक्शन होना जरूरी है। चंद्र स्वर की सही डायरेक्शन है वेस्ट या साउथ। तो आप जब भी उठें तो ये जगह आप ये सोने से पहले ये चीज तय कर लीजिए कि आप मॉर्निंग में उठेंगे तो अपना इस तरह से सोए कि आपका या तो वेस्ट डायरेक्शन आए, कि आप अपना कदम जमीन पर वेस्ट डायरेक्शन में रखें या फिर साउथ डायरेक्शन, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन चंद्र स्वर की है, ईड़ा नाड़ी। तो ये तय कर लीजिए आप पहला स्टेप है हम किस तरह से मॉर्निंग में उठे। जब हम 30 अप्रैल को मॉर्निंग में उठे तो किस तरह से हमको मैनिफेस्टेशन करना है। तो उसकी फर्स्ट स्टेप है हम उठकर बैठे और हम चेक कर ले हमारा चंद्र स्वर और पृथ्वी तत्व या जल तत्व आया है कि नहीं। तो उसके लिए आपको तत्व चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको शांत मुद्रा में बैठ जाना है। पहले तो हम पृथ्वी तत्व की बात करेंगे। पृथ्वी तत्व को आमंत्रित करने के लिए आपको पृथ्वी तत्व की मुद्रा बनाना है। रिंग फिंगर्स और थंब फिंगर्स को जोड़ लीजिए। ये आपकी हो गई पृथ्वी तत्व की मुद्रा। बेड पे ही आपको ये क्रिया करना है। गहरी सांस लेना है, आंखें बंद करके पृथ्वी तत्व की मुद्रा बनाकर आपको लम 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 मंत्र का उच्चारण करना है। लम मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने अंदर गोल्डन येलो लाइट को महसूस करना है, जैसे वो गोल्डन येलो लाइट आपकी पूरी बॉडी में स्टेबिलिटी और ग्राउंडिंग भर रही है। गहरी सांस लेते हुए और बिल्कुल शांतिपूर्ण उच्चारण करना है और ये मुद्रा बना के पृथ्वी तत्व की। तो आप ये 5-10 मिनट करेंगे तो आपका पृथ्वी तत्व आ जाएगा। और अगर आप जल तत्व को आमंत्रित करना चाहते हैं, थंब फिंगर और ये जल तत्व को डिनोट करती है लिटिल फिंगर, तो थंब फिंगर और लिटिल फिंगर्स को इस तरह से मिला देंगे तो ये आपकी हो गई जल तत्व की मुद्रा। और इसे आपको सुखासन में बैठकर आंखें बंद करके गहरी सांस लेंगे और हाथों को अपने पैरों पे रखेंगे और शांति से वम 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 बीज मंत्र है उसका उच्चारण करेंगे। तो 5-10 मिनट में आपका जल तत्व आ जाएगा। वैसे ही वम मंत्र का, जल तत्व में वम मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको महसूस करना है कि नीले जल की तरलता को अपने अंदर बहता हुआ देखिए, शांत होइए, ठंडक महसूस कीजिए उस जल की। तो ये आ गया आपका स्वर तो आ चुका है। उसके बाद आपको जो भी तत्व चाहिए वो भी आ गया आपका। अब शुरू होगी हमारी नेक्स्ट। तो अब आ गई पहली मनोकामना। पहले किस तरह से हमको मनोकामना दोहराना है। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा स्वर आ गया चंद्र स्वर। चंद्र स्वर के साथ हमें पृथ्वी तत्व चाहिए या जल तत्व चाहिए, तो दोनों में से जो भी तत्व आ गया तो बस अब हमें हमारी फर्स्ट स्टेप की जो मनोकामना पूर्ण करना है। तो हमें गहरी सांस लेना है। हमारी जो भी मनोकामना है
उसे हमें विजुलाइज करना है। उसे कैसे विजुलाइज करना है? हमें गहरी सांस लेना है, हमारी सांस नाभि तक आना चाहिए, इतनी गहरी। और फिर हमें कुंभक लगाना है, मीन्स हमें दिल को होल्ड करना है। और इस गहरी सांस लेते हुए हमें विजुलाइज भी करना है कि हमारी क्या मनोकामना है। आपकी मनोकामना कुछ भी हो सकती है, या तो आपकी बिजनेस में बढ़ोतरी हो, या फिर आप शादी चाहते हैं, आपके जीवन में आपका जीवन साथी नहीं मिल रहा है आपको, तो वो भी आप मनोकामना कर सकते हैं कि हे भगवान, मेरे जीवन में जल्द ही मेरे लिए जो ठीक है, उचित है, उस जीवन साथी को मेरे जीवन में पहुंचाएं। तो ये मनोकामना को इनहेल करते हुए विजुलाइज करना है, इसे होल्ड करना है। आपको विजुअलाइजेशन भी इस तरह से करना है कि वो चीज जो आप पाना चाहते हैं वो आपको मिल चुकी है, आपको विजुअलाइज करना है। आप चाहते हैं कि आपको जिस तरह का जीवन साथी चाहिए आपके जीवन में, वो आपको मिल चुका है। आपका आप जीवन हंसी खुशी से भरा हुआ है और अच्छी तरह से जीवन यापन हो रहा है। तो उस तरह से विजुअलाइज कीजिए उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। और ब्रीथ इन करके, और जिस तरह से मैंने बताई है टेक्निक्स, इनहेल करते हुए नाभि तक आपको ले जाना है ब्रीथ को, और 10-15 सेकेंड्स अगर होल्ड कर सके तो होल्ड कीजिए, नहीं तो जितने भी सेकेंड्स आप होल्ड कर सके करिए। और फिर धीरे से अपने एक्सेल कर देना है। तो ये आपको 5 टाइम्स करना है। 5 बार आपको इस तरह से इनहेल करते हुए विजुअलाइज करना है अपनी मनोकामना को, और फिर एक्सेल कर देना है। तो उस खुशी में, उस विजुअलाइजेशन में इतना डूब जाओ कि हाँ, वो चीज मुझे मिल चुकी है, मेरे जीवन में आ चुकी है, और ये मेरा जीवन इस तरह खुशी से चल रहा है। तो इसे विजुअलाइज करते हुए तो 5 टाइम्स इसे दोहराना है। तो स्वर और तत्व मिलकर आपकी सारी मनोकामना को यूनिवर्स तक, ब्रह्मांड तक पहुंचाएंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में है आपको, तो उसके लिए आपको अपने डायरेक्शन तो पहले ही रात को चेक करके सोए हो, किस डायरेक्शन में सोना है आपको। आप पहला कदम आपको चंद्र सूर्य का डायरेक्शन होती है वेस्ट या साउथ, तो दोनों में से एक डायरेक्शन को इस तरह सोना है कि आप इस डायरेक्शन में उठें, अपना कदम रख सकें। तो उसके लिए आपको बेड के किनारे ही बैठना है, और अपने डायरेक्शन तो रात को देखकर ही सोए हैं। तो पहला कदम आपको जमीन पर या तो वेस्ट या फिर साउथ डायरेक्शन में, तो इस तरह से आप बेड पर रात को सोए होंगे सेट करके। अब सेकंड स्टेप के लिए तैयार हो जाते हैं। बेड के किनारे बैठ जाइए, पैर को जमीन पे मत लगाइए, टिकाइए। बेड के किनारे आकर श्वास को पूरी तरह से अंदर खींचकर, पेट फुलाकर, नाभि तक लाकर आपको होल्ड करना है पूरा। फिर आपको कुछ उसमें मनोकामना है तो उसे डालिए, या फिर आप सिर्फ एक छोटी सी प्रार्थना भी कर सकते हैं। आप एक गहरी सांस लीजिए, होल्ड कीजिए, सिर्फ नाभि तक लाइए और आप प्रार्थना करेंगे। आप ये प्रार्थना को अपने भीतर भर रहे हो। सांस को थोड़ी देर होल्ड कीजिए और पूरी भावना के साथ विश को होल्ड कीजिए। जो भी आपकी विश है या प्रार्थना है उसे होल्ड कीजिए। हे प्रभु, ये पूरा वर्ष मेरे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति से भरा रहे। मुझे संतुलन, ऊर्जा और प्रेरणा मिले ताकि मैं अपने संकल्प पूरे कर सकूं। यह एक विनम्र प्रार्थना की तरह होना चाहिए, एक सॉफ्ट और रिस्पेक्टफुल रिक्वेस्ट आपके ईश्वर के प्रति। और इस प्रार्थना को होल्ड करके और अपने लेफ्ट लेग को पहले जमीन पर रखना है। आपको सर भरे रखना है, आपको सांस नहीं छोड़ना है। होल्ड करके और फिर लेफ्ट लेग को जमीन पर रखना है, और फिर नेक्स्ट राइट लेग को जमीन पर रखना है, और फिर लेफ्ट लेग को थोड़ा आगे बढ़ाइए। कौन से डायरेक्शन में? वेस्ट या फिर साउथ डायरेक्शन में, दोनों में से जो भी डायरेक्शन आपके लिए उचित हो, तो उस डायरेक्शन में लेफ्ट लेग बढ़ाइए और फिर उसके बाद राइट लेग भी बढ़ाइए और फिर सर छोड़ दीजिए। तो ये सेकंड आपका स्टेप भी हो गया। तो इसके लिए भी वही है कि आपको विजुअलाइज करना है आपकी मनोकामना, या फिर आपको प्रेयर करना है अपनी सुख समृद्धि के लिए, शांति के लिए प्रेयर करना है, जो भी आप चाहते हैं। ब्रीथ को इनहेल करते हुए विजुअलाइज करना है, और फिर उसी पैर को, लेफ्ट लेग को आपको नीचे पहले जमीन पे रखना है। ब्रीथ को इनहेल करते हुए नाभि चक्र तक आपकी सांस जाना चाहिए, और वैसे ही विजुअलाइज करना है आपको। अब थर्ड स्टेप के लिए तैयार हो जाइए।
आपने सूर्योदय का आपने लास्ट डे ही चेक कर लिया होगा, सूर्योदय का टाइम, तो सूर्योदय होने वाला है, उसके पहले ही आप नहाने चले जाइए और उसके बाद आप अपने पूजा घर में जाइए या भी कोई भी अपने डायरेक्शन, कोई भी जगह जहां आप दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं वहां बैठ जाइए और ये प्रक्रिया कीजिए। जाइए और नहा लीजिए साफ सुथरे कपड़े पहनकर। आप सूर्योदय के पहले, सूर्योदय का टाइम भी आपने पहले देख रखा होगा, एक दिन पहले ही देख रखा होगा, तो उस समय तक आप ये सब क्रिया करके आप पूजा घर में या फिर जहां भी आप दीपक की प्रक्रिया करना चाहते हैं वहां पर आ जाइए। और आपको ये चेक करते रहना है कि आपका तत्व, आपका स्वर और तत्व सही चल रहा है कि नहीं। तो दीपक की प्रक्रिया के पहले भी आपने चेक कर लिया, तो आपको अब स्वर मनोवांछित दीपक जलाना है। मीन्स दीपक में घी डालें, बाती डालें, चावल डालें और मन में कहें, हे प्रभु, मेरी ये प्रार्थना आप तक पहुंचे, मेरे घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे। फिर दीपक भी आपको प्रज्वलित करना है, वो स्वर होल्ड करते हुए, सांसों को होल्ड करते हुए आपको लेफ्ट हैंड से ही प्रज्वलित करना है। और तो फिर आपने जब ये सब तैयारी कर ली दीपक की, इसमें आपने दीपक तैयार कर लिया, घी डाल दिया, बाती डाल दी, गहरी सांस लेना है और सांस को होल्ड करना है, कुंभक लगाना है, फिर अपनी विश करनी है कुंभक लगाते हुए और अपने मन में प्रेयर करते हुए, हे प्रभु, ये साल मेरा सुख समृद्धि शांति से बीते। और फिर प्रेयर करके फिर अपने ब्रीथ को होल्ड करके रखना है और लेफ्ट हैंड से ही वो दीपक प्रज्वलित कर देना है और फिर दीपक प्रज्वलित करके श्वास को छोड़ देना है। तो ये प्रोसेस हो गई आपकी दीपक प्रज्वलित करने की, स्वर और मनोवांछित दीपक प्रज्वलित करने की। 3 स्टेप से तो अगर आप सही में अपने जीवन को सुख शांति समृद्धि और संकल्प सिद्धि से बदलना चाहते हैं, मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा। सही स्वर सही तत्व लाने के लिए आपको 1 दिन पहले से ही प्रिपरेशन शुरू कर देना है। पहले मीन्स 29 अप्रैल। तो इस तरह ये तीनों स्टेप्स कीजिए और काम करने के बाद आपको घर से बाहर निकलना है कुछ खरीदने के लिए। समय भी आपको चेक करना है अपना चंद्र स्वर और इन दोनों तत्वों में से पृथ्वी तत्व या जल तत्व, और फिर आपको कुछ भी चीज खरीदने के लिए जाना है तो बाहर निकल सकते। और पहला कदम एक्टिव स्वर में निकालिए और आप जहां पहुंचेंगे वहां भी आपका जो भी जिस शॉप में पहुंचेंगे वहां भी आपका चंद्र स्वर के साथ पृथ्वी तत्व एक्टिव होना चाहिए। तो वहां पर भी वही कदम एक्टिव स्वर में रखिए और कुछ भी खरीदते समय आपको लेफ्ट हैंड से ही आपको लेन देन करना है और ध्यान रखिए कि चंद्र स्वर आपका एक्टिव हो। और उस दिन तो है ही अक्षय तृतीया, तो उस दिन आपने सोना चांदी या जो भी कुछ बड़ी चीजें खरीदना चाहते, कार खरीदना चाहते, तो इन सब बातों का स्वतः ही आपके अनुकूल हो जाएगा, तो भी आपके अनुकूल चलने लगेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आप नाड़ी शोधन करते रहिए, आप ध्यान करते रहिए और आपका जीवन में सात्विकता लाइए। सात्विकता, ज्यादा भोजन पे तो ध्यान दीजिए, सात्विक विचारों पे भी ध्यान दीजिए, जो किसी को कष्ट ना पहुंचाए, किसी के लिए जेलसी नहीं हो,